सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। देश में जहां कोरोना का कहर जारी है, उसी बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राहत देने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने CRZ के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी देते हुए पर्यावरणविद एवं द नेचर कनेक्ट फाउंडेशन के संचालक BN कुमार ने कहा कि 1991 के बाद जितने भी मैंग्रोव ग्रो हुए हैं, उनका अब संरक्षण किया जाएगा। इस आदेश के बाद मैंग्रोव सेल ने सिडको एवं जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस आदेश की जानकारी दी है, जिसके चलते अब पंजे, तलावे, भेंडकल वेटलैंड को भी संरक्षित किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने CRZ नॉर्म्स को अमेंडमेंट किया है, जिसके चलते 1991 मतलब 1991 के बाद में जितना भी मैंग्रोव्स ग्रो हुए हैं, उनके संरक्षण की बात की गई है। और उसके बाद मैंग्रोव सेल ने एक लेटर लिखी सिडको को और रायगढ़ और ठाणे जिला कलेक्टर को कि पांजे, तलावे, भेंडकल और बेलपड़ा, ये सारे वेटलैंड को बचाने के लिए मैंग्रोव सेल चाहती है कि इन सारे वेटलैंड को वो एक कंजर्व करके प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन फैक्ट। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वेटलैंड पर बहुत से प्रवासी पंछी आते हैं एवं यहाँ निवास करते हैं, इसलिए वेटलैंड बचाना आज समय की जरूरत है। हमारे ऐसे पर्यावरण प्रेमी इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि इन सारे वेटलैंड को बचा के रखें। ये वेटलैंड की प्रामुख्यता ये है कि यहाँ ये वेटलैंड्स के ऊपर बहुत सारी माइग्रेटरी और लोकल बर्ड्स आती हैं, फ्लैमिंगोस खास करके, और कई प्रकार के बर्ड्स आते हैं। और ये बर्ड्स यहाँ पर आके वहाँ पर निवास करते हैं, फिर यहाँ से उड़ के चले जाती है, फिर दूसरे प्रकार के बर्ड्स आती हैं। BN कुमार ने आगे ये भी कहा कि अगर वेटलैंड को नष्ट किए जाए तो प्रवासी पंछी नवी मुंबई हवाई अड्डा क्षेत्र की ओर अपना रुख करेंगे, जो हवाई जहाज के लिए खतरा बन सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकर्षित किया था। BNHS ने क्लियर कटली बताया था कि अपने रिसर्च रिपोर्ट में कि अगर इस तरह से कार्रवाई करने से बर्ड्स जो है, पक्षी जाके एयरपोर्ट एरिया के अंदर बसने की डर है। अगर एयरपोर्ट एरिया के अंदर बर्ड्स बसने लगेंगे तो उड़ने वाले और लैंड होने वाले फ्लाइट्स के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रधानमंत्री के ध्यान भी इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने लाया है और उसके ऊपर भी पत्र व्यवहार चल रहा है। और प्रधानमंत्री की ऑफिस से PMO की तरफ से एक मैसेज आया था, कि स्टेटस रिपोर्ट आया था कि दे आर एग्जामिनिंग दिस और रिपोर्ट, इट हैज़ बीन टेकन फॉर एग्जामिनेशन करके। और इस बीच हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था कि इस सारे वेटलैंड को बचाएं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ये आदेश दिए थे कि वेटलैंड क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना हो, मगर लॉकडाउन के बावजूद भी NMSEZ में सुरक्षा रक्षक का केबिन बनाया गया है एवं यहाँ पानी का बहाव रोकने के लिए बांध भी बनाया गया था, जिस कारण पानी रुक गया था एवं प्रवासी पंछियों का यहाँ आवागमन भी थम गया था। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे खुद ने बताया था कि उन्होंने ऑर्डर दिया था इनफैक्ट मार्च 3 तारीख की मीटिंग में कि पांजे वेटलैंड को खास करके बचा के रखना चाहिए, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन ना हो। बावजूद उसके वहाँ पर ध्यान में यह आया था कि लॉकडाउन पीरियड का फ़ायदा उठाते हुए नवी मुंबई NMSEZ वालों ने वहाँ पर एक सिक्योरिटी कैबिन खड़ा किया और कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर बंड्स बनाकर जो पानी का फ्री फ्लो होता है टाइडल वाटर का, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने बंड बनाया था, उससे थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया था। उसकी वजह से कई बार पांजे वेटलैंड जो है ड्राई हो चुका था और ड्राई होने से वहाँ पर पक्षी का आवागमन वहाँ पर जाना बंद हो गया था। इस वर्ष कोई भी पक्षी वहाँ पर लैंड नहीं हुआ था, नहीं तो वहाँ पर कम से कम 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक की पक्षी वहाँ पर निवास करती है। आगे उन्होंने इस और भी ध्यान खींचा कि पर्यावरण के विनाश के कारण वातावरण में भी बदलाव हो रहा है, जिस कारण बाढ़, बेमौसम बारिश जैसी घटनाएं आए दिन बढ़ रही है।
उन्होंने लोगों से ऐसा अपील भी किया कि समय रहते सुधर जाओ एवं पर्यावरण का संवर्धन करो। कई वर्षों से मुंबई में तो बाढ़ आती रही है। बीकेसी को हम लोगों ने बनाया बंडरा कुल्ला कॉम्प्लेक्स मैंग्रोव का तहस नहस करके, वहाँ पर तो लगातार बाढ़ आती है। और पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा भी होगा बदलापुर, कल्याण इस एरिया में, ओवरऑल में खास करके 20 गांव में बाढ़ आई थी। और नॉन सीजनल टाइम पे, मतलब यहाँ पर बारिश नहीं होती है उन महीनों में भी, खास कर पिछले महीने जैसे कि मार्च अप्रैल में वहाँ पर जो पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड के अंदर भी पानी घुस गया था। ये बहुत ही आश्चर्यजनक एंड इट्स अ वेरी शॉकिंग दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, और दैट्स बिकॉज वी आर प्लेइंग विद द नेचर। कम से कम अब तो हम लोग सुधरें और नेचर की तरफ ध्यान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।